पुण्योदय विद्या संघ की अनुपम प्रस्तुति संस्मरण गुरुदेव के। जो हैं त्याग से परिपूर्ण और हंसकर परिचय सहते हैं, पंचम काल की रुक्ष धरा पर अमृत जैसे बहते हैं। अरे जिनकी एक मुस्कान से देखो फूल से खिलते चेहरे हैं। ज्ञान तपोनिधि श्रेष्ठ संत को विद्यासागर कहते हैं। ज्ञान तपोनिधि श्रेष्ठ संत को विद्यासागर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके बीच में पुण्योदय विद्या संघ लेकर आ रहा है गुरुदेव के अद्भुत, अकल्पनीय और अतुलनीय संस्मरणों को। आज संस्मरण क्रमांक 1, जो कि पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी द्वारा लिखित आत्मान्वेषी पुस्तिका से लिया गया है। इसमें पूज्य क्षमा सागर महाराज जी लिखते हैं कि बात नैनागिर तीर्थ क्षेत्र की है। वर्षा काल का समय था। हम सभी आचार्य महाराज के दर्शन करने के लिए गए हुए थे कि प्रतिदिन की तरह एक दिन आचार्य महाराज के प्रवचन के पश्चात आचार्य महाराज मंदिर जी में दर्शन करके लौट रहे थे कि एक दीवार के छिद्र में 2 सर्पों को देख करके एक पल के लिए रुक गए। हम सभी ने देखा कि वहाँ 2 सर्प बैठे हुए थे। आचार्य महाराज उनके कुछ समीप गए और वहाँ जाकर के बड़े ही शांत और सौम्य भाषा में बोले, हे जीवों, हे सर्पराज, आप शांत परिणाम रखो और निर्द्वंद होकर विचरण करो। पिछले किए गए अशुभ कर्मों के उदय से ही तो यह योनि मिली है, पर अब इसका सदुपयोग करो। और अपनी वात्सल्यमयी वाणी सुनाकर वहाँ से चले गए। हम सभी ने समझा कि निश्चित तौर पर यह आचार्य महाराज का संदेश है उन तिर्यंश जीवों के लिए। खैर, बात आई गई हो गई। आचार्य महाराज का बहुत समय तक वहाँ पर रुकना हुआ। नैनागिर तीर्थ क्षेत्र में बहुत समय तक आचार्य महाराज सत्संग रुके रहे। और ऐसा कई बार हुआ जब आचार्य महाराज के प्रवचनों के समय उन सर्पों को यत्र तत्र विचरण करते हुए आचार्य महाराज के प्रवचनों के समय वहाँ बैठे हुए कई बार कई श्रावक श्राविकाओं, ब्रह्मचारी भाइयों और महाराज जी आदि के द्वारा देखा गया। पर आश्चर्य की बात इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में यह रही कि उन सर्पों के माध्यम से, जो कि अलग ही दिख रहे थे, जिनका रूप हर किसी को डरा सकता था, किसी का भी अहित नहीं किया गया। खैर, हमने इस बात का एक निचोड़ निकाला। मुझे एक बात का विश्वास हो गया कि यार निश्चित तौर पे जो तीर्थंकरों का समूह शरण लगता था वो भी कुछ इसी तरह होता होगा। तीर्थंकरों के समूह शरण में भी जब त्रियंश मनुष्य और देव आते होंगे तो तीर्थंकर अपनी वाणी कह देते होंगे और वह सब अपनी अपनी भाषा के हिसाब से उसको समझकर अपने आत्महित में लग जाते होंगे। निश्चित तौर पे हमने कभी तीर्थंकर को नहीं देखा, पर आचार्य महाराज की वाणी, आचार्य महाराज की चर्या और आचार्य महाराज का समर्पण, त्याग और साधना निश्चित तौर पर तीर्थंकरों जैसी है। आज हम सभी का सौभाग्य है कि आचार्य महाराज के समकाल में, आचार्य महाराज के इस युग में हम सभी ने जन्म लिया है। निश्चित तौर पे आचार्य महाराज के तो बहुत कम भाव हैं और अगर हम उनकी भक्ति करेंगे तो हमारे भी भाव शीघ्रता से नष्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर ऐसे संस्मरण आपको सुनना है और इनसे एक अच्छी सीख आपको प्राप्त करना है तो हमारे YouTube चैनल पुण्योदय विद्या संघ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए। अगर आपने यह कहानी इंस्टाग्राम या फेसबुक पर सुनी है, यह संस्मरण आपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पर सुना है, तो प्लीज़ फॉलो और लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नए संस्मरण के साथ, जो कि होगा बिल्कुल अद्भुत। सादर जय श्री राम।